हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मॉनिटर बाबा में स्वागत है। आज हम आपको जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका प्रयोग कहीं भी हम छोटे मोटे आने वाले एग्जाम में करते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं। चलो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है। देखिए, भारत में प्रथम जो नाभिकीय रिएक्टर था वो, इसमें 4 विकल्प दिए गए। देखो, पहला विकल्प दिया है आपका ध्रुव, दूसरा दिया है हर्षा, और तीसरा जो विकल्प दिया गया है वो विकल्प है आपका अप्सरा, और चौथा विकल्प है आपका बिबला। देखिए, इनमें जो आपका अप्सरा है ये आपका पहला नाभिकीय रिएक्टर था। कौन सा वाला? अप्सरा वाला। देखो, अप्सरा क्या था? इसकी खोज होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र था, उसने की थी। अगस्त 1956 में इसकी खोज की गई थी। ठीक, पहला प्रश्न हुआ। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है वो। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। देखिए, एक्सरा जो था, एक्सरे की खोज पहला विकल्प दिया है गैलीलियो गैलीली ने की थी, जो कि पूरी तरह से गलत है। दूसरा क्वेश्चन है जे थॉमसन, जो पूरी तरह से गलत है। आपको अच्छे से पता है जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तीसरा दिया है एडविन हर्बल, जो पूरी तरह से गलत है। अतः चौथा विकल्प कौन सा है? WC रोंजन। ये आपका विकल्प पूरी तरह से सही है। ठीक, और इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी आपकी दिसंबर 1895 में इसकी खोज की गई थी। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है तुम्हारा। तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि समय की SI इकाई क्या है। देखिए, समय की SI क्या है? आपको पता है घंटा, सेकंड, मिनट और मिली सेकंड। इनमें सबसे जो SI इकाई मानी जाती है वो SI इकाई होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी जिस इकाई का प्रयोग पूरा विश्व करता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो सेकंड है वो आपकी कौन सी इकाई है? SI इकाई है। ठीक, अगला प्रश्न इसी श्रृंखला में चौथा, बार किसकी इकाई है। देखिए, बार आपको अच्छे से पता है तापमान की इकाई नहीं होती है, तापक्रम की भी नहीं होती है, ताप और तापक्रम दिए की क्वेश्चन है। बिजली की भी इकाई नहीं होती है, तो ये किसकी इकाई हुई? आपकी वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। ठीक, ये आपका बार हो गया। बार को जो मापा जाता है जिस पैमाने के द्वारा, उससे हम बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? जिसे हम बैरोमीटर। तो जो वायुमंडलीय दाब है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और उसकी जो मात्रक है वो क्या होता है? बार होता है। ठीक, इसी श्रृंखला में पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है आपका, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। देखिए, 1 वाट घंटा का मतलब 1 हो गया, वाट का मतलब आपका होता है जूल प्रति सेकंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इनटू घंटा। आपको पता है 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड होती हैं। सेकंड से सेकंड आपका क्रॉस हो गया, तो जो 1 वाट घंटा बचा वो कितने जूल के बराबर बचा? आपका 3600 जूल का बचा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला विकल्प। अगला क्वेश्चन दे रहा है, भारी पानी की खोज किसने की थी। देखो, भारी पानी की जो खोज थी वो यूरे नामक के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? इस खोज को 1934 में किया गया था, जिसके लिए यूरे को जो था वो नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। देखिए, डायनामाइट का जो आविष्कार था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही आपके नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे। कोई पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार किसके सम्मान में शुरू किए गए थे? नोबेल पुरस्कार किसने सम्मानित किए थे, किसने शुरू किए थे? तो आप बोल सकते हो सर अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। ठीक, ये प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, डायनमो की खोज किसने की थी। तो डायनमो की जो खोज थी वो फेराडे ने की थी। किसने की थी? फेराडे ने। और जो डायनमो, प्रश्न आता है डायनमो क्या होता है। तो डायनमो आपका एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसा एक यंत्र है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, ये आपका प्रश्न क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए, 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है?
ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो ट्रांसफार्मर की खोज थी वो भी आपके माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। और ये जो खोज थी ये सन 1831 में हुई थी। और इसी ट्रांसफार्मर की खोज के आधार पर ही, जैसा अभी पिछले प्रश्न में आप पढ़ करके गए हो, अभी पिछला प्रश्न आपने क्या पढ़ा था कि डायनामो की खोज किसने की थी? तो डायनामो की जो खोज थी वो इसी ट्रांसफार्मर की खोज पर आधारित थी। जब ट्रांसफार्मर की खोज हो गई थी 1831 में, इसके बाद आगे चल के आपके डायनामो की खोज की गई थी। ठीक, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10। और ये आपका इस श्रृंखला का, इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। 10वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए, हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार था वो आपका एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। और एडवर्ड टेलर जो थे उन्हें हम जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम के पिता मानते हैं। क्या माने जाते थे? वो हाइड्रोजन बम के पिता माने जाते थे। अब मैं एक प्रश्न आपको छोड़ रहा हूँ अभी, और उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि जो हाइड्रोजन बम होती है वो किस घटना पर आधारित होती है। समझ आ रहा है? दो विकल्प होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन। कौन सा होता है? पहला नाभिकीय विखंडन, और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। तो आपको ये बताना है कि जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो इन दोनों में से, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, इनमें से किस विधि पर कार्य करता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस चैनल को इसी तरह नए जीके में क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए मॉनिटर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।